Hello students, I am Naresh God. Welcome you all on my YouTube channel Education Funda. Today we study the second poem of 10th class, first flight book, Fire and Ice. Fire and Ice. ये देखिए बड़ी ही ये एक सिंबॉलिक पोएम है और ये रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही महानतम जो है पोएट्स में से एक हैं। बहुत सी इंस्पिरेशनल पोएम इनके द्वारा लिखी गई हैं। 9th में भी एक बहुत ही प्रसिद्ध इनकी पोएम है रोड नॉट टेकन, आपने अवश्य पढ़ी होगी। इस पोएम को पढ़ने के बाद में इसमें यूज़ किए गए लिटरेरी डिवाइस के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोएम को। लेट्स रीड द पोएम। Some say the world will end in fire, some say in ice। देखिए सम से का मतलब यहाँ पर है कुछ लोगों का एक ग्रुप है, वो उनका एक मानना है या उनकी एक विचारधारा है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये संसार का जो अंत है वो आग के कारण होगा। यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका मानना है कि संसार का अंत जो है वो फायर करेगी, यानी कि आग करेगी। ये फायर कौन सी है ये मैं आपको बताऊं। फायर का मतलब होता है, यहाँ पर पोएट ने जो है ना फायर को डिजायर से जो है कंपेयर किया है। डिजायर जो हमारी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये एक फायर ही तो है। ये भी मेरे पास होना चाहिए, ये भी मेरे पास होना चाहिए, ये भी, तो ये एक डिजायर है। डिजायर का कोई अंत नहीं होता और ये डिजायर जो है इस संसार का अंत करेगी। कवि क्या सोचता है, ये कुछ लोगों का मानना है। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोगों का मानना है आइस भी जो है ना इस संसार को ख़त्म करने में पर्याप्त है। आइस का मतलब यहाँ पोएट जो है आइस मतलब बर्फ़, यानी कि आइस को जो है हैट्रिड HATRED हैट्रिड मानता है। हैट्रिड यानी कि जो घृणा है, आदमी की आदमी से जो घृणा है, एक धर्म की दूसरे धर्म के प्रति जो घृणा है, एक जाति से दूसरे जाति की जो घृणा है, ये घृणा ही जो है इस संसार का अंत करेगी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आप देखिए आई हैव टेस्टेड, पोएट का अपना मानना है कि मैंने इस जो है ना टेस्टेड ऑफ डिजायर का मैंने टेस्ट कर लिया है। यानी कि जो इच्छाएं हैं इनको मैंने जो है अच्छी तरह देख लिया है, इनका स्वाद मैंने चख लिया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, लेकिन मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो इस फायर के पक्ष में हैं। फायर का मतलब है डिजायर, यानी कि डिजायर से जो है ना ये फायर डिजायर का द्योतक है। यानी कि जो इच्छाएं हमारी अनंत हैं उसको कवि कहता है कि मैं उस फायर के ही पक्ष में हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन देखिए कवि कहता है इट यानी कि ये दुनिया को अगर दोबारा मरने का मौका मिला तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो पोएट कहता है कि मैं पर्याप्त रूप से जो है घृणा करना भी बहुत जानता हूँ। हेट मतलब घृणा करना मैं काफ़ी जानता हूँ। टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, हालांकि इस संसार की तबाही में जो है जो आइस है यानी कि हैट्रिड है ये भी पर्याप्त है। एंड वुड सुफाइस का मतलब भी सफिशिएंट, यानी कि जो आइस है, आइस का मतलब यहाँ पोएट जो है हैट्रिड यानी कि जो घृणा अपने आप में ही पर्याप्त है। यानी कि घृणा इस संसार का अंत करने के लिए पर्याप्त। तो ये थी छोटी सी पोएम जो आपने पढ़ी। अब इसमें प्रयोग होने वाले लिटरेरी डिवाइस के बारे में हम बात करते हैं।
आप देखिए सबसे पहले बेटा, सबसे पहले है हमारा यहाँ देखिए सम से, देखिए दो इनिशियल सेंटेंस हैं, वो एक जैसे ही वर्ड से शुरू हुआ है, तो उस परिस्थिति में हम उसमें लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग जो हमने किया है वो है एनाफोरा। PHORA। एनाफोरा क्या होता है? टू सेंटेंस स्टार्ट विद सेम इनिशियल वर्ड, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। अगला देखिए वर्ड विल, देखिए व यानी कि ये कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसमें हम इसको कहेंगे एलिट्रेशन। दूसरा हमारा रहेगा लिटरेरी डिवाइस जो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी कि 2 और 3 टाइम्स रिपीटिंग द कंसोनेंट साउंड इन ए सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तीसरा देखिए, थर्ड क्या है? आई होल्ड दोज हु। तो यहां पर क्या है बेटा, देखिए ओ साउंड प्रोमिनेंट है, ओ साउंड प्रोमिनेंट है, ओ एक वावल साउंड है, इसलिए इसको हम एसोनेंस कहेंगे। SONANCE, एसोनेंस यानी कि रिपीटिंग वावल साउंड अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। ये हमारा एसोनेंस रहेगा। अब एक फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच या फिगर ऑफ स्पीच जो यूज किया गया है पोएट के द्वारा, वो है हमारा पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या है? देखिए फायर और आइस जो हमारे इसमें यूज किया है पोएट ने, फायर एंड आइस। फायर और आइस दोनों ही जो है वो ये नॉन लिविंग थिंग है। फायर एंड आइस, फायर एंड आइस बोथ आर नॉन लिविंग थिंग्स मेंशन इन दिस पोएम लाइक लिविंग थिंग्स। ये दोनों ही जो है लिविंग थिंग की तरह प्रयोग की गई हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन होता है व्यक्तिकरण जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ये प्यारे बच्चों, आपने पोएम पढ़ी, उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।